नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी में 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से बताऊंगा। और ये प्रश्न जो होने वाले हैं वो विकल्पीय प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में 20 नंबर के एमसीक्यूज जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो पूरी किताब से हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये कक्षा 10 हिंदी के पेपर में 24 फरवरी को आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वीडियो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, देन वीडियो को लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो इनका सोल्यूशन देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है ना। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इनका जो आंसर है वो कमेंट में देते चलेंगे। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंजल काव्य के रचयिता हैं कौन है भाई। ऑप्शन दिया गया है, पहला वियोगी हरि, दूसरा दिया गया है रामकुमार वर्मा, तीसरा दिया गया है विष्णु प्रभाकर, है ना, तीसरा दिया गया है विष्णु प्रभाकर और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजल काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है, वियोगी हरि हैं। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का, है ना। वियोगी हरि जो है वो अंजल काव्य के रचयिता हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। जो हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग है वो किस भाषा में मिलते हैं। तो पहला है राजस्थानी व ब्रज, दूसरा है राजस्थानी और पहाड़ी, तीसरा है राजस्थानी व आधुनिक भाषा और चौथा है खड़ी बोली। तो हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं राजस्थानी व ब्रज भाषा में। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल द बोर्ड कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे क्लास 10 हिंदी और 12th की आल सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है यशपाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामकुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन क्या पूछा है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, रामकुमार वर्मा जो है वो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर इस क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय के द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है मन की बातें, तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं और चौथा ऑप्शन है नई पौध। तो गुलाब राय के द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो क्या है, मेरी असफलताएं हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है ना। चौथे क्वेश्चन का गुलाब राय के द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है, मेरी असफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन जो है वो गलत है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन कुछ है। तो पहला ऑप्शन जो है दिया गया है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ये सही है ना। रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। फिर तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो ये भी सही है, ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, ये भी सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो गलत है। जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास नहीं है, काव्य है ना, काव्य धारा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ये कथन जो है वो गलत है, इसलिए पांचवे का सेकंड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु जो है वो किस विधा की रचना है। आप जानते होंगे कि अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है ना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चलो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र और तीसरा है नाटक और चौथा है कहानी। तो अजात शत्रु जो है वो किस विधा की रचना है, तो वो है नाटक विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक अजात शत्रु है। तो 6 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, तितली उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद,
दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है यशपाल। तो तितली जो उपन्यास है, तितली उपन्यास विधा पर आधारित है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, सेकेंड है नाटक और थर्ड है आत्मकथा और फोर्थ है काव्य। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो किस विधा की रचना है ये आपको बताना है ना। उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपन्यास, क्योंकि सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो उपन्यास विधा का पर आधारित रचना है, उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, है ना। तो ये हो गया 8वें नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन है भाई, परीक्षा गुरु जो है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट है इंसाअल्लाह खां, सेकेंड है प्रेमचंद, थर्ड है लाला श्रीनिवास दास, फोर्थ है सदा सुखलाल। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो जो थर्ड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित रचना है। तो 9 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। भारत दुर्दशा रचना है किसकी रचना है भाई। फर्स्ट नंबर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, सेकेंड है भूषण की, थर्ड है रामकुमार वर्मा की, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है राय कृष्ण दास की। तो जो भारत दुर्दशा है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित रचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तो इनको आप कॉपी पेन लेके नोट कर लेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कमेंट करेंगे, पीडीएफ का जुगाड़ बताऊंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 11 नंबर, 11 नंबर क्या क्वेश्चन होने वाला है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है। ए नंबर शोक है, 2 नंबर हास है, 3 नंबर रति है और 4 नंबर उत्साह है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। तो सही ऑप्शन सेकेंड नंबर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनहु जानो, 12 नंबर क्वेश्चन है, मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में बना था और 25 में आने की संभावना है इसकी। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है उपमा और चौथा ऑप्शन है यमक। तो मनहु जनहु जानो मानो ये जो शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लो। लिख कर लोहित लेख डूब गया निर्मण यहाँ, है ना, दिनमण यहाँ व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। ये उपयुक्त पंक्तियां हैं, प्रयुक्त छंद बताना है आपको। इन पंक्तियों को पढ़ लेंगे और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो छंद है वो प्रयुक्त है। पहला रोला है, दूसरा दोहा है और तीसरा ऑप्शन यहाँ है बरवे है और चौथा ऑप्शन है सोरठा है। तो सही आंसर चौथा हो जाएगा, सोरठा है। ये जो पंक्तियां ऊपर दी गई हैं ये सोरठा छंद है। कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। उप उपसर्ग से बना शब्द है, जो उप उपसर्ग है इससे कौन सा शब्द बना है। पहला है उपदेश, दूसरा है ऊपर और तीसरा है उपनाम और चौथा है उपवन। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ के आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि उप उपसर्ग से बना शब्द इन चारों में से कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर समझाता हूं। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको एक बात और बता दूं, जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें आपको बताना है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक का, दूसरा है दिन का, तीसरा है निक का और चौथा है इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैनिक शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो इक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर किस क्वेश्चन का, 15 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ 16 नंबर। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी जो है इसमें कौन सा समास है। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। पहला है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा है अव्ययी भाव। तो जो त्रिवेणी है उसमें जो समास है वो क्या है, द्विगु है। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का, त्रिवेणी में द्विगु समास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपको दिखाता हूँ। 17 नंबर, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भागीरथी, ये है, दूसरा है कालिंदी, तीसरा है सुरसरिता और चौथा है देव नदी। तो सुरसरिता, देव नदी और भागीरथी ये गंगा की पर्यायवाची हैं और जो कालिंदी है वो यमुना की पर्यायवाची है, इसलिए ये गंगा की पर्यायवाची नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 18 नंबर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। पहला है
इति धन आदि, दूसरा है इत धन यदि, और तीसरा है इत्य धन आदि, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो इत धन आदि है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ 19 नंबर। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या है? पहला फलम, दूसरा फले, तीसरा फलेन और चौथा फले। तो फल शब्द का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है वो फले है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। हसत धातु जो है वो किस रूप का वचन एवं पुरुष है? तो आपको बताना है। पहला है द्विवचन मध्यम पुरुष, फिर बहुवचन उत्तम पुरुष, और थर्ड नंबर एक वचन प्रथम पुरुष और द्विवचन प्रथम पुरुष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन प्रथम पुरुष जो है इज द राइट आंसर। किस नंबर क्वेश्चन का? 20 नंबर क्वेश्चन का। हसत धातु का रूप एवं वचन एवं पुरुष है तो क्या है? एक वचन प्रथम पुरुष है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये टोटल आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से आने वाले थे। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त करेंगे। साथ में कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन 2025 बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। कमेंट में बताएंगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।